गाइस तो आज का जो टॉपिक है वो एज अ डेवलपर आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए और एज अ बिगिनर लेवल आप लोग किस तरीके से डेवलपमेंट सीख सकते हो। तो पहला एक आपको सिंपल सा एक एडवाइस देता हूँ कि आपको कोई भी लैंग्वेज आती हो, लाइक सी शार्प आती है, सी प्लस प्लस आती है, एफ शार्प आती है, या बू लैंग्वेज आती है, रूबी आती है, पाइथन आती है, कोई भी आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आप लोग अगर आपको ये लैंग्वेजेस में से कोई भी आती है या कोई एक भी आती है तो आप इजीली कोडिंग कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। डॉट लैंग्वेजेस भी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि मार्केट में न्यू है लेकिन अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं। तो उन सब का सिंटैक्स जो होता है यार वो सेम ही होता है, सिर्फ आपको थोड़े बहुत वर्डिंग ही चेंज करनी पड़ती है। क्योंकि मैं खुद भी काम करता हूँ तो मुझे बताया था प्रोजेक्ट मैनेजर, मुझे प्रोग्राम लैंग्वेज आना ज़रूरी नहीं है लेकिन मुझे उनके स्टैक्स का पता होना ज़रूरी है, मुझे उसकी लैंग्वेज का अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है, मुझे एरर्स का पता होना ज़रूरी है, उसका फ्लो का पता होना ज़रूरी है। तो मैं भी इसी तरीके से करता हूँ। मुझे भी ज़्यादातर कोडिंग नहीं आती और ना ही मुझे इसका कोई इतनी ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि जब भी आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो तो उसको बेसिक्स लेवल पे स्टार्ट करो, जैसे कि लूप अंडरस्टैंड करो, डेटा स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करो, आप मैनेजमेंट को देखो कि आप लोग किस तरीके से कोड को मैनेज कर सकते हो, क्लीन कोडिंग करना सीखो। ठीक है, उसके बाद एरर्स देखो, फंक्शंस देखो, क्लास को देखो, ये चीज़ देखो, लूप देखो, डू वाइल लूप देखो, फॉर लूप देखो, फॉर इन लूप देखो, फॉर आउट लूप देखो, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी होते हैं और सी प्लस प्लस सी शार्प के अंदर शायद फॉर लूप और डू वाइल लूप होंगे या वाइल लूप होंगे, और इफ एल्स स्टेटमेंट्स को देखो। सिर्फ अपनी बेसिक्स को क्लियर करो, एडवांस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, जैसे स्नेक हो गया, उसके स्नेक गेम गेम बना लो, उसके बाद पजल्स गेम बना लो, ब्लॉक्स गेम बना लो, कोई भी गेम बना लो, उसमें मज़ा आता है। उसके बाद जब भी आपने अपने कोडिंग स्किल्स को और इन्हेंस करना है तो आपने क्या करना है, आप W3 स्कूल पे जाएं, उधर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, सर्टिफिकेशंस भी है, हर एक चीज़ है, उसको लेके चलें। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड कर देते हैं, आप लिंक्डइन फ़ॉलो करें, उसके ऊपर भी काम करें, ठीक है? मेरा लिंक्डइन के ऊपर मेरे लेक्चर्स भी होते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी होते हैं, उधर भी देखें और यूट्यूब को देखो, ठीक है? हमारे दौर में तो स्टैक ओवरफ्लो होता था भाई, जब से मैंने कोडिंग स्टार्ट किया है। अब तो एआई है, हर चीज़ अब बहुत ईज़ी हो गया काम। अब तो आपके वीएस कोड के अंदर ही आप लोग क्लाउड के साथ ही आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको मेंटालिटी के तौर पे क्लियर होनी चाहिए, आपको लॉजिक्स बिल्ड करना आना चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसको देखो और ओके, वो फॉर द बीइंग टाइम अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसको एक्सेस करो, अदरवाइज़ छोड़ दो। जैसा कि फ्रंट एंड डेवलपर है, उसको बैक एंड भी इतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, जबकि बैक एंड डेवलपर को भी इतना ज़्यादा फ्रंट एंड पे घुसने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता उनको जब इंटरेक्शन करना है, जब उनको चीज़ों को अलाइन करना है, तब वो एक दूसरे को अप्रोच करें, जब अनटिल अनलेस वो अपना काम करें, जब तक कि कोई ऐसा कोई मेजर ग्लिच नहीं आता, क्योंकि एपीआई कॉल होनी होती है, तो बैक एंड और फ्रंट एंड का सारा सिस्टम अटैच होता है, पुश हो रही होती है गिट वगैरह, हर एक चीज़ पुश हो रही होती है, तो इतना कोई इंटरेक्शन नहीं होता। उसके बाद डिज़ाइनिंग के ऊपर जैसे कि एक डेवलपर होता है, जो फ्रंट एंड डेवलपर है, उसको डिज़ाइनर्स का पता होना चाहिए, उसके साथ काम करना चाहिए, लेकिन तब तक जब तक कि उसका काम हो। एक्स्ट्रा काम कोई नहीं करना कि आप इसमें ये कर दो, जो डिज़ाइनर ने उसको दे दिया है वो काम करो, बस ठीक है, ओके। और डिज़ाइनर जब कोई डिज़ाइनर बना के देता है आपको वेबसाइट का या एप्लीकेशन का या कुछ भी, तो उसके साथ वो कोड भी आपको मिलता है, या फिग्मा के अंदर तो कोड होता है, क्योंकि मैंने फिग्मा के अंदर काम किया हुआ है, तो कोड होता है, उसके साथ उसको वहाँ से कलरिंग और एडजस्टमेंट हर एक चीज़ आप दे सकते हो। बैकएंड का जो सीन सिनेरियो इस तरीके से होता है यार, कि बैकएंड का ना एक काम होता है बहुत मेजर, वो है आर्किटेक्ट डिज़ाइन, ठीक है? का डिज़ाइन किस तरीके से, अपने बैकएंड किस तरीके से मैनेज करना। आर्किटेक्ट का मतलब ये होता है कि एक बुनियाद रखना, हर एक चीज़ करना। तो आपने उसको किस तरीके से लेके चलना है, क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, किस लिहाज से करनी है और वजह क्या पेश आई, ठीक है? उसके बाद सिक्योरिटी का आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ख्याल रखना है आपने, हर एक चीज़ रखनी है, आपको समझ में आना चाहिए, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेनिट्रेंट टेस्टिंग भी आपने करनी है, आपको टेस्टर्स का पता होना चाहिए, टेस्टर किस तरीके से करना है, लेकिन ज़्यादातर आप अप्रोच नहीं कर सकते, किसी भी डेवलपर को तंग नहीं करना। तो मीटिंग्स होती हैं, डेली स्टैंडर्ड मीटिंग्स होती हैं, अपने नोट्स बनाएँ, हर एक चीज़ करें। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एक छोटी-सी वीडियो के अंदर मैं आपको 10-15 मिनट की वीडियो के अंदर नहीं बता सकता। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड, जैसे कि आपको डेली बेस के ऊपर सर्च वर्क करना चाहिए। आप 2 घंटे कोडिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट 15 मिनट तो आप सर्च वर्क करो यार। वो ये बहुत ज़रूरी है कि आप 15 मिनट के लिए अंदर अगर सर्च वर्क नहीं ना कर रहे तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि लोग आगे जाते हैं, आप पीछे रह जाओगे। दूसरी बात ये कि एआई के साथ चलना सीखो यार, एआई आपको रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकती। ये तो मैंने पहले भी बोला, पिछली जितनी प्रीवियस वीडियोज़ हैं मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एआई भी आपको रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकती। इला ये कि आप उसको अडॉप्ट करोगे तो आप कामयाब हो, अगर नहीं करोगे तो वो आपका नुकसान है। तो आपसे कोई और बेहतर बंदा जो आगे चला जाएगा, क्योंकि मैं खुद भी इतना काम
एआई से करवाता हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा एनहांस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एआई मेरा बहुत सारा काम जो है ना 2 घंटों का काम है, वो मेरा आधे घंटे के अंदर करके दे देता है मुझे, क्योंकि मैंने उसको प्रॉम्प्ट देनी होती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें, बहुत ज़रूरी है आज के दौर के अंदर, कोडिंग पता होना ज़रूरी है। और मैंने भाई पूरी वेबसाइट्स, बैक एंड, फ्रंट एंड, डिज़ाइनिंग, यूआई, यूएक्स, एक-एक चीज़ मैंने एआई से बनवा के मैंने भाई डिलीवर की थी, और मैंने $800 कमाए थे। अगर मैं ये कर सकता हूँ यार, आप लोग भी कर सकते हो। मैं तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मुझे कोडिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी होंगी। अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और जो कि टेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यार अपने गुस्से को कंट्रोल रखो, और डेवलपर्स भी। और जब भी कोई ऐसा वैसा मेजर बग आता है यार, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि वजह कहाँ आई है, क्यों आई है। उसको वीडियोस रिकॉर्ड करो या उसका स्नैपशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और उसको उसका कोड कोशिश करो कि टेस्टर्स को पता होना चाहिए कि वो कहाँ से मैपिंग कर रहा है। उसको मैपिंग का पता होना चाहिए कि उसने यहाँ पे इशू आ रहा है, उसको कहाँ से वो कोड निकालना है, उसको दिखाना है कि यार ये बटन के अंदर इशू आ रहा है फॉर एग्जांपल के तौर पे। तो वो इंसर्ट के अंदर जाके उस बटन की लोकेशन को अंडरस्टैंड करके उसको वहाँ पर कॉपी करके वहाँ पर बग लगा के पेस्ट करके उसके साथ वो भी लगा देगा, ताकि डेवलपर के लिए भी ईजी हो जाए। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अंडरस्टैंड होनी चाहिए, लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं टीम के अंदर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें समझ नहीं आती, तो उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। तो होप सो कि आप लोग, अभी के लिए तो मेरे पास इतना ही है। अभी मैं नेक्स्ट देखूंगा कि क्या चीज़, क्या नेक्स्ट टॉपिक आपको चाहिए होगा, तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर डेफिनेटली बना के आपको पेश करूंगा। और आप होपफुली कि आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा होगा। अगर नहीं भी हो रहा तो यार आप लाइक कर दो, इट्स ओके। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।